मैं सालू कुमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस 369 पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के महीने शुरू होने वाले हैं। तब क्या सोचा है, कैसे कटेंगे एग्ज़ाम्स के दिन? मन में एक डर सा होगा, अंदर एक बेचैनी सी होगी। खुद से तो पहले उन लोगों का ख्याल आता होगा जिन लोगों ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। आपके माँ बाप, आपके शिक्षक, जिन्होंने अपने अपने विषय में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके लिए पूरे साल मेहनत की है। और सबसे बड़ा डर तो सोसाइटी के लोगों से होगी। अगर आप शहर से हैं तो इसका डर थोड़ा कम होगा, क्योंकि शहर में जो आपके काफ़ी करीबी होंगे उन्हीं को आपसे या आपके रिजल्ट से मतलब होगा। नहीं तो वहाँ पे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। लेकिन गांव में तो मत पूछिए। कदम कदम पर आपकी चिंता करने वाले लोग हैं। कदम कदम पर लोग खड़े हैं आपसे पूछने के लिए कि अरे पिंटू, इस बार तेरा एग्ज़ाम हुआ था ना, क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? अरे मीनाक्षी, इस बार एग्ज़ाम दिया था ना तूने, क्या हुआ, पास हुई कि नहीं? अगर पास हो गए तो मिठाई उठाई खिलाओ। तो सबकी उम्मीदें आपसे कुछ ना कुछ चाहती हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए ये जानते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए हमें कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले आप खुद को शांत कीजिए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपनी मेहनत और अपने आप पर भरोसा रखिए। उसके बाद आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। कुछ नया पढ़ने के चक्कर में मत लगिए, पहले जो पढ़ लिया है उसे क्लियर कर लीजिए। हाँ, पहले जो पढ़ चुके हैं सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि वो आपकी पूरे साल की जमा पूंजी है। उसमें से आए प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसमें से आए प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। और ये सब करने के बाद फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। चूँकि आपकी 90% समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं, अब बचा 10%। तो चलिए ये बताते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपके पास जो भी नए प्रश्न हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, उन प्रश्नों को इकट्ठा कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को गेस कीजिए और उन्हें इकट्ठा करके उनके आंसर्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद उनको पढ़िए, समझिए या रट जाइए, जैसे भी हो। वैसे तो हम ज़्यादा जोर देंगे समझने पर, क्योंकि रटने में ज़्यादा समय खर्च होता है, और अगर उसे हम ध्यान से मन शांत करके समझने की कोशिश करें तो कम समय में ही याद हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो अगर आप रटने में माहिर हैं तो रट लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी काम बिना रूटीन का संभव नहीं है। बिना रूटीन का कीजिएगा आप उलझ के रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स का रूटीन बनाइए और उसके हिसाब से ही उसकी तैयारी कीजिए। अब चलिए फाइनली हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं कि वहाँ पर क्या करना है। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बन नहीं रहे होंगे या आपको उसका आंसर पता नहीं होगा, तब क्या करें? तो अगर अगल बगल से संभव हो तो सहायता ले लें और बदले में थोड़ी सहायता आप भी कर दें। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी एग्जामिनर की नज़र आप पर नहीं पड़नी चाहिए। और अगर ये सब संभव नहीं हो तो आखिरी रामबाण उपाय, अपनी मेहनत और अपने आप पर पूरा भरोसा करके जिस भी गॉड से आप उम्मीदें रखते हो उनको सच्चे दिल से याद करके उस प्रश्न के बारे में आपको जो कुछ भी पता हो, भले उसका सीधा सीधे आंसर न हो, लेकिन कहीं अगर आपने उसके बारे में कुछ सुना हो
उसका नाम कभी सुना हो, उसके बारे में कुछ भी पता हो, उसे लिख डालिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपकी किस्मत को आपकी मेहनत पर तरस आ जाए और उसके भी नंबर आपको मिल जाए। ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। अगर इस प्रकार से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो मेरा भरोसा और अनुभव कहता है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करें। डोंट वरी, योर रिजल्ट विल मेक यू हैप्पी एंड everyone's expectation from you will be also fulfilled. You will be surely successful. God bless you. All the best. और इसी प्रकार के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़े अपडेट्स को पाने के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस 369 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।